नमस्ते दोस्तों, कैसे हो सब। आप सभी को स्वागत है मेरा YouTube चैनल ग्लो योर स्टडी पर। गुड मॉर्निंग सभी को, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सारे चैंपियंस। गुड मॉर्निंग प्रिंस, डोरेमोन, सोनम, सबको ही वेरी गुड मॉर्निंग। नाउ दैट योर प्री एग्जाम इज ओवर, प्री एग्जाम ओवर हो गया है, ठीक है। मतलब नाउ यू आर हीविंग अ साई ऑफ रिलीफ, थोड़ी सी राहत की सांस मिली है ना। साई ऑफ रिलीफ, ये याद रखना, ये आता है आपके क्लोज टेस्ट में। साई ऑफ रिलीफ का मतलब है राहत की सांस, थोड़ी बहुत तो है कि चलो प्री एग्जाम हो गया। अब हम अपने सिलेक्शन के नजदीक, हाँ CHSL भी है, अब हम अपने मेंस के एग्जाम के नजदीक जा रहे हैं। CHSL भी है, अब हम अपने मेंस के, हम अपने सिलेक्शन के करीब जा रहे हैं। परसों CHSL है, हाँ चलो ठीक है, ठीक है। ऐसे ही एग्जाम्स होते रहेगा, होते होते ना आपका सिलेक्शन फाइनली एक दिन ऐसा जाएगा ना जब आप ये सब चीज से बाहर आ जाओगे, ठीक है। आप इंजॉय करोगे, अपने ऑफिस में बैठ के आप इंजॉय कर रहे होंगे। हमारी भी एक समय ऐसे ही थी, हम भी सिलेक्शन देते थे। सिलेक्शन के दौरान कितना ज्यादा अप्स एंड डाउन्स आते थे, ठीक है। इतने विसिट्यूड्स आते थे, अप्स एंड डाउन्स आते थे, कभी निराश हो जाते थे, क्या होगा होगा नहीं होगा। अब भी अगले साल बैठ के अपने ऑफिस में ऐसे ही सोच रहे होंगे जैसे इस साल वाले बच्चे ऑफिस में सोच रहे हैं कि पिछले साल आ जाएगा, नजदीक आएगा, लगे रहे। SSC का एग्जाम जो होता है ना, जो बच्चा लगा रहेगा ना, ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसका नहीं निकलेगा। जल्दी किसी का देर, बट निकलेगा जरूर, ठीक है, निकलेगा जरूर। अच्छा, बैच का प्राइस बढ़ा दिया, कौन से, ये ना क्या बोलूं मैं, कौन से बैच का प्राइस बढ़ाया अभी तो मेरे को पता ही नहीं है। मेरे को आप ही लोग से पता चलता है। ये जब ये अपने मन से कुछ भी करते रहते हैं, ये अपने मन से कुछ भी करते हैं। 1199 कर दिया है ना। नहीं आज मैं अभी रुक जाना, जब तक नॉर्मल प्राइस नहीं आता है ना, जब तक नॉर्मल प्राइस नहीं आता है तब तक बैच को परचेज मत करना। इनका बहुत ड्रामा है, आप ही लोग से पता चलता है। टीचर का काम नहीं होता है ना कि दिन भर बैठ के वो प्राइस देखते रहे कि बढ़ा रहा है घटा रहा है, हमें तो पता भी नहीं चलता है। आप ही लोग अच्छा, बैच का प्राइस जो भी दिखा रहा है, ये कोड यूज करो ना। वैसे मैंने बोला है कि मेरे बैच के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करना। ये कोड यूज करने के बाद देखो कि मेंस 899 में मिल रहा है कि नहीं। कोड यूज करने के बाद दिखाता तो वो कुछ भी है। मैंने बोला है कुछ भी प्राइस दिखाने का मन हो दिखाओ, लेकिन कोड यूज करने के बाद यही प्राइस आना चाहिए। समुद्र मंथन का 599 और मेंस का ये, ठीक है। कोड यूज करने के बाद देखो फिर भी कुछ गड़बड़ है ना तो बात कर लूंगी मैं, बात। हाँ, आप तो प्लस वाले हैं, आपको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। हाँ तो हाँ, इस बैच में ना थोड़ा सा इधर उधर हुआ है। इस बैच को स्टार्ट कर, मेंस का बैच जल्दी स्टार्ट करना था, ठीक है। लेकिन उसी वजह से ना मैंने उनको बोला था कि 2 तारीख के बाद ना क्लास सब हटा देना, मेंस का बैच शुरू करना है। तो उन्होंने बोला था मैम 2 को मत शुरू करिएगा, मेंस का बैच वैसे बताया था 7-8 से शुरू करिए। ऐसे कुछ हुआ था, बीच में 1-2 क्लास छुट्टी भी हो जाएगी, क्या दिक्कत है। थोड़ा सा इधर उधर हुआ है, रेगुलरिटी ब्रेक हुआ है। क्योंकि जो फाउंडेशन बैच है वो तो परसों से शुरू हो जाएगा, 3 अगस्त, ठीक है। तो कुछ थोड़ा इधर उधर हुआ है। जो भी बैच दिखा रहा है, एक बैच है 599 का समुद्र मंथन, मेंस का 899 का, और फाउंडेशन और समुद्र मंथन 1899, ऐसे ही कुछ। देखती हूँ, बात करती हूँ, अगर इधर उधर हुआ होगा ना। कोड यूज करना ना, कल नहीं हुई थी, कल वाली क्लास को तो मैंने आगे डाला था। चलो स्टार्ट किया जाए। मेरे साइड से कोई नेट, अच्छा मैं चेक कर लेती हूँ। अगर आपको लग रहा है कि मेरे साइड से नेट इशू है, लेकिन मेरे साइड का नेट का स्ट्रेंथ तो बहुत अच्छा दिखा रहा है, नेट इशू नहीं। ओके चलो स्टार्ट किया जाए। नहीं अभी इस बैच में ना, इस बैच में अभी क्लास है, थर्सडे को भी है, थर्सडे को भी है। थोड़ा सा मैं, हाँ आज का जो मैं क्लोज टेस्ट लेके आई हूँ ना, थोड़ा सा इंक्लिनेशन क्लोज टेस्ट का मेंस की तरफ है, ठीक है। मेंस की तरफ है, मतलब थोड़ा झुकाव। अब हम मेंस की तैयारी करेंगे ना तो थोड़ा क्लोज टेस्ट का लेंथ वेंथ बढ़ेगा, बाकी सब चीज ठीक रहता है। कुछ नहीं होगा मेंस में, सिर्फ लेंथ बढ़ेगा और कुछ नहीं होगा। और आप इतना बना चुके हो ना क्लोज टेस्ट और PQRS। आज मैं पैसेज लेके नहीं आई हूँ, पैसेज तो मेंस के बैच में शुरू करेंगे मंडे से। चलो पहले तो थोड़ा सा वार्म अप सेशन हो जाए। मंडे, अभी तो मेंस का बैच शुरू कहाँ हुआ, मेंस का बैच मंडे से है ना, 7 अगस्त से है। तो उस दिन पैसेज लेके आऊँ, ठीक है। उस दिन हम लोग बात करेंगे मेंस का बैच कैसे कैसे करना है। लेंथ मत बढ़ाओ मैम, देखो नहीं लेंथ बढ़ेगा तो कहाँ से कर लोगे फिर आप। पहले वार्म अप सेशन में पहले थोड़ा सा वो कैप कर लेते हैं, पहला वाला वो कैप करके फिर 2 क्लोज टेस्ट और फिर PQRS। इतना ज्यादा करवाया भी है, चला गया। चलो पहला वाला,
दे रही हूँ पूरा 20 कर लेते हैं, उसके बाद ज्यादा टाइम PQRS और उस पे देंगे प्रोस्टेस्ट। अच्छा, वन विच इज एब्सोल्युटली नेसेसरी, जो आपके लिए बहुत जरूरी है, ओके, जिसको आप अलग नहीं कर सकते हो, आपके लिए बहुत जरूरी है, तो वो इंडिस्पेंसिबल है। इंडिस्पेंसिबल मतलब नेसेसरी है, जिसको अवॉइड नहीं किया जा सकता है। ये रॉन्ग कहां से हो गया? ठीक है, इंडेलिबल, जिसको डिलीट नहीं किया जा सकता है। इंडेलिबल का मतलब है अमिट, अमिट विच कैन नॉट बी इरेज्ड, जिसको मिटाया नहीं जा सकता। इनफॉलिबल, जो लोग कभी गलती नहीं करते हैं, ओके। और इनअफेबल का मतलब क्या है? जिसको हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। इतना सुंदर है, इतना अच्छा है कि वी कैन नॉट डिस्क्राइब इन वर्ड्स, शब्दों में डिस्क्राइब नहीं कर सकते। और ये हो गया आपका इंडिस्पेंसिबल। किया है, इंडिस्पेंसिबल का स्पेलिंग भी आता है एग्जाम में, इंडिस्पेंसिबल लगा देते हैं, SI लगा देते हैं, लेकिन SA होता है। इंडिस्पेंसिबल का मतलब है अनअवॉइडेबल, नेसेसरी है, जिसको टाला नहीं जा सकता। अ मूविंग, स्लोली मूविंग मास और रिवर ऑफ आइस। लैंग्वेज को थोड़ा ध्यान से समझना। ग्लेशियर, नेक्स्ट। Medical doctors who specialize in diagnosing diseases using X-rays, CT scan, ultrasound, ऐसे डॉक्टर्स को क्या बोलते हैं? आप लोगों को एक चीज दिखाना था, वैसे मैं अच्छे से एक दिन PDF लेके आऊंगी, आपको एक दिन PDF में अच्छे से आपको दिखाऊंगी, ठीक है? बस थोड़ा सा आप लोग मुझे गाइड करना। हाँ, ये तो एक ये जो समुद्र मंथन की जो बुक आ रही है ना, एक दिन मैं अच्छा, मैंने इसका समुद्र मंथन को हिंदी लिखा है, ठीक है? अच्छा लग रहा है हिंदी, समुद्र मंथन ऑफ वोकैबुलरी, इसको हिंदी में डलवाया, मतलब थोड़ा सा यूनिक करने के लिए। नो डाउट ये बुक आपका बायलिंगुअल ही होगा। तो समुद्र मंथन का, हाँ, इसका मैं एक दिन PDF लेके आके आप लोगों से पहले सजेशन लूंगी, उसके बाद बताना। व्हाइट एंड ब्लू में कवर पेज रहेगा, यही रहने दीजिएगा ना। ये सर ने डिजाइन किया है, समुद्र मंथन ऑफ वोकैबुलरी। उन्होंने बोला हिंदी में नहीं, हिंदी में लिखो, हिंदी में। आई शो यू वन डे। हाँ, संस्कृत में नहीं, संस्कृत में कहाँ से लिखा? ब्लैक कलर नहीं किया है ना, ब्लैक नहीं किया है, ब्लू रखा है, ब्लू रखा है। ये तो या तो मैं एकदम अगस्त के लास्ट में ये बुक आ जाएगा, अगस्त के लास्ट में, नहीं तो वैसे तो अगस्त में ही आना चाहिए, नहीं तो 5 सितंबर को आ जाएगा। 5 सितंबर। अरे इतना पीटूंगी ना, अभी प्राइस क्या होगा। लाइक ब्लू कलर है,
कवर सही है ना? हाँ, पिंक रखिएगा, पिंक कलर की बुक होती है पता चला सिर्फ गर्ल्स खरीदेंगे। आप लोगों को मैं अच्छे से दिखाऊंगी, आप लोगों को और भी कुछ सजेशन देना हो तो आप बताना। नेक्स्ट वाला ब्लू ठीक है, बुक एक ना बहुत डिसेंट सा कलर है, ब्लू डिसेंट सा कलर है। इसका शायद दे दिया ना, ये तो दे दी। एक मिनट एक मिनट, इसका पोल दिया है मैंने, इसका पोल दिया है, दे दिया। हाँ, क्या है? ह्यूमस, ह्यूमस होता है ना, ऑर्गेनिक कंपोनेंट ऑफ सॉइल होता है। जब लीव्स वगैरह सड़ जाता है, आधा ह्यूमस फर्टाइल बनाता है, ये सॉइल को बहुत उपजाऊ बनाता है। और क्ले तो गीली मिट्टी को बोलते हैं। और अलुवियल सॉइल, फ्लड जब बाढ़ वगैरह आता है तो अलुवियल सॉइल भी फर्टाइल होता है। लेकिन अलुवियल सॉइल सॉइल है, और ये सॉइल का एक कंपोनेंट है, हिस्सा है, ठीक है। और सिल्ट तो जो अंदर नदी के नीचे बैठ जाता है। ये पीपीएफओ के एग्जाम के रास्ते में हूँ राखी, बार बार के आशीर्वाद दे दिया, आशीर्वाद दे दिया है। नेक्स्ट वाला, अ रूलर विथ कंप्लीट पावर ओवर अ कंट्री। समुद्र मंथन डाल पिक डाल दिया है। नेक्स्ट, जिसका लैंग्वेज ठीक से समझना, ऐसे वाले क्वेश्चंस में रॉन्ग कर देते हैं। नेक्स्ट वन वर्ड है, अ पर्सन हु रॉब्ड शिप्स। ये जो समुद्री लुटेरे होते हैं उनको क्या बोलते हैं? ये तो चोर है, ये भी बैंडिट्स में, मतलब ये सारे चोर लुटेरे हैं, सारे चोर लुटेरे हैं, हाईवे पे लूटते हैं, घर लूटते हैं। लेकिन इन्होंने बोल दिया शिप, जो शिप जहाज जो होते हैं, ये होते हैं ना पायरेट्स, पायरेट्स। समुद्री लुटेरे को पायरेट्स बोलते हैं। जहां दो नदी मिलते हैं वो डेल्टा एस्च्यूरी थोड़ी होता है, कॉन्फ्लुएंस है, कॉन्फ्लुएंस। संगम बोलते हैं, संगम, नदी दो या दो से अधिक नदी। ये सब ज्योग्राफी में पढ़ा होगा ना, स्ट्रेट, डेल्टा, एस्च्यूरी, ये सब अच्छे से देख लीजिए। बट दो नदी, जहां दो या दो से नदी ज्यादा नदी मिलता है, दैट इज कॉन्फ्लुएंस। टू लेंथ्स ऑफ अ रोप, वुड और मेटल विथ क्रॉस पीसेस, यूज्ड फॉर क्लाइंबिंग अप एंड डाउन वॉल्स। स्टेयर जो होता है ना, ये वाला जो सीढ़ी है, ये परमानेंट का है, जो स्टेयर बना हुआ है, ठीक है, सीमेंट वाला। और ये देखो, टू लेंथ ऑफ रोप, ये रस्सी हो या लकड़ी का हो,
ठीक है, या मेटल का हो, क्रॉस पीसेस लगा हुआ है ऐसे दोनों साइड, तो ये लैडर होता है। लैडर इज टेम्परेरी वाली जो सीढ़ी होती है, रेलिंग और स्टेप्स तो जिसपे चढ़ते हैं, टेम्परेरी वाली सीढ़ी। घर में जो हमारा बना रहता है ना, सीमेंट वाला घर के अंदर जो है, बिल्डिंग वगैरह में चढ़ने के लिए स्टेयर्स बना है, और ये टेम्परेरी सीढ़ी या तो रस्सी का बना हो, घर वाला रस्सी से नहीं बना होता है ना, ऐसे वुड से बना हो, मेटल से बना हो लैडर को। ईट वंस वर्ड्स 20 करके फिर हम लोग प्रोस्टेस पर चलेंगे। ईट वंस वर्ड्स इडियम है। दिल्ली में फिंगरप्रिंट पब्लिशर है। अच्छा, ये पब्लिशर तो हमारे दूसरे हैं। अरे आपको पूरा बुक का बताऊंगी, आपको अच्छा लगेगा। प्रैक्टिस सेट बहुत डाला है मैंने, ठीक है, प्रैक्टिस सेट बहुत डाला है, क्योंकि अल्टीमेटली ना जितना भी ये जो लेसन वेसन पढ़ के चले जाओ, अंत में तो प्रैक्टिस सेट ही काम आता है। प्रैक्टिस सेट बहुत डाला है। रोज कलर्ड ग्लासेस, लाइफ के प्रति एक पॉजिटिव आउटलुक, एकदम होपफुल, सकारात्मक आउटलुक ऑन द स्पर ऑफ मोमेंट। ऑन द स्पर ऑफ मोमेंट मतलब बिना सोचे समझे रिएक्ट करना, इम्पल्सिवली बिना सोचे समझे रिएक्ट कर जाना, आगे पीछे नहीं देखना, रिएक्ट कर जाना। वन ट्रैक माइंड, एक ही चीज के बारे में बार बार सोचना, ठीक है। वन ट्रैक माइंड का मतलब होता है ना, बार बार एक ही चीज के बारे में सोचना, ऑलवेज थिंकिंग ऑफ वन थिंग। मेरे को एक और इडियम बताइए जिसका मतलब होता है एक ही चीज के बारे में बार बार सोचना, पहले मुझे बताओ। ऑब्सेशन होना, ऑब्सेस्ड होना, एक बताओ। एक तो वन ट्रैक माइंड है, एक आपकी वेरी गुड प्रतीक, बी इन द बोनेट, बी इन बोनेट। इसका मतलब भी होता है एक ही चीज के बारे में बार बार प्री ऑक्यूपाइड होना। मतलब प्री ऑक्यूपाइड का मतलब एकदम चिंतित हो, ऑब्सेस्ड हो, एक ही चीज के बारे में बार बार। वाटर अंडर द ब्रिज थोड़ा अलग होगी। प्रे ऑन का मतलब है यस, आपके दिमाग पे कोई चीज हावी होना। प्रे ऑन, प्रे ओवर, गुड। ऑन द डबल, फसी अलग होता है, फसी तो नखड़े वाले होते हैं। नखड़े वाले लोग को नखड़ेल, डेंटी, फसी, चूजी लोग को बोलते। एक ही चीज के बारे में बार बार सोचना। ऑन द डबल, कोई चीज एकदम डबल रफ्तार में हो रहा है, डबल हो रहा है मतलब तेजी से हो रहा है। ओवर वंस हेड, ओवर वंस हेड का मतलब है
आपके मतलब कोई भी चीज आप अंडरस्टैंड, आपके अंडरस्टैंडिंग के दायरे से बाहर है, बियॉन्ड वंस कैपेबिलिटी टू अंडरस्टैंड, नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, इनकॉम्प्रिहेंसिबल, हेड के ऊपर से जा रहा है, समझ में नहीं आ रहा, और ये तो बच्चा बना लेगा। फेयर वेदर फ्रेंड, फेयर वेदर फ्रेंड कौन से फ्रेंड होते हैं? हाँ, जो आपके सिर्फ अच्छे समय में आपका साथ दे, मौसम खराब होता है तो वो आपका साथ छोड़ देते हैं, अनरिलायबल फ्रेंड। ओके, और एक फ्रेंड होते हैं जो आपके थ्रू थिक एंड थिन खड़े रहते हैं। थ्रू थिक एंड थिन का मतलब है अच्छे और बुरे वक्त, हर परिस्थिति में एक खड़े रहते हैं, ये तो अच्छे वाले हैं, और ये तो अनरिलायबल, जिस पर भरोसा नहीं कर सकते, अनरिलायबल। ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर, कुछ लोग इसमें भी होगा, कंफ्यूज होंगे। ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर मतलब बहुत शांति भरा प्लेस नहीं, शांति भरा प्लेस नहीं, फ्रेश एयर मतलब समथिंग, कोई चीज आप पुराना करते करते थक गए हो, कुछ नया और रिफ्रेश करने वाला चीज, शांति वाला से रिलेटेड नहीं, समथिंग विच इज न्यू एंड वेरी एनर्जेटिक। इतने दूर तक रखते हैं, चलो इडियम्स खत्म कर देते हैं, चलो कर लो, कर लेते हैं। टेक एक्सेप्शन, बुक में फ्रेग्रेंस डाल दीजिएगा ताकि पढ़ते वक्त खुशबू रहे। सबसे पहले तो फ्रेग्रेंस का स्पेलिंग रॉन्ग लिखा है, RENCE नहीं होता, फ्रेग्रेंस में RA होता है, खुशबू डाल दीजिएगा, खुशबू ले लेके बुक पढ़ेंगे, वाह। टेक एक्सेप्शन, टू कॉल द शॉट्स, कल मैंने एक इडियम करवाया था, यूट्यूब पे ही करवाया था। टू कॉल द शॉट्स का मतलब है किसी चीज का इंचार्ज होना, पर्सन इंचार्ज, मतलब टू बी इन कंट्रोल, लैक कंट्रोल नहीं है, टू हैव कंट्रोल। कल मैंने एक यूट्यूब पे करवाया था एक टू हैव कंट्रोल वाला, तो बताओ क्या था वो इडियम टू हैव कंट्रोल का? कल अगर यूट्यूब क्लास देखा होगा, नहीं भी देखा होगा तो बताइए। कल मैंने एक करवाया था, रूल द रूस्ट, ड्राइवर सीट भी होता है, रूल द रूस्ट करवाया था। हाँ, रूल द रूस्ट का मतलब भी है कंट्रोल में होना, ड्राइवर सीट का मतलब भी होता है, ड्राइवर सीट मतलब पूरे गाड़ी आपके कंट्रोल में, इंचार्ज। उसको कर लिया जाए, 2-3 और बचा है, कर लेते हैं, उसके बाद फिर क्लोज टेस्ट। द बॉल इज इन योर कोर्ट, हाँ, बैक सीट ड्राइवर तो अलग होता है, जो सिर्फ सजेशन देते हैं, करते नहीं। एस्टिमेट लगाना, सिनोनिम्स बताना, एस्टिमेट लगाते हैं हम लोग, उसीलिए मैं गूगल फॉर्म भरवाई हूँ ना बच्चों से, एस्टिमेट लगा रही हूँ कि इतने बच्चे मीटअप में आ रहे होंगे, एक एस्टिमेट लगाते हैं। बिलीव तो नहीं है, डिस्कवर तो पता लगाना, एस्टिमेट लगाना एक मूल्यांकन, मतलब एक जज करना कि इतने लोग आंकड़े इतने में आएंगे। रिलक्टेंट, रिलक्टेंट होना मतलब हिचकिचाना, अनविलिंग होना, किसी चीज को लेकर मन नहीं होना आपका,
हेजिटेंट होना, हिचकिचाना, ये हेजिटेंट वर्ड और रिलक्टेंट वर्ड याद रखो. अनविलिंग होना, प्लीज तो खुश होना, अफ्रेड तो डरना, स्टेडी का मतलब स्टेबल. मोटिव, ये मोटिव वर्ड का भी बहुत मतलब है. व्हाट इज योर मोटिव, तुम्हारा मोटिव क्या है, मतलब तुम्हारा इरादा क्या है, तुम्हारा पर्पस क्या है. व्हाट इज द मोटिव बिहाइंड स्टडिंग इंग्लिश, इंग्लिश पढ़ने के पीछे का कारण क्या है, पर्पस क्या है, रीजन क्या है. यूटिलिटी का मतलब है यूजफुलनेस, बेनिफिट का मतलब फायदा, और ये तो पता है. चलो इतना दूर तक रहने देते हैं. ठीक है, आप एक बार लीडर बोर्ड दिखा दे रही हूँ. आयुष 24 आउट ऑफ 24, गायत्री, चिराग, गगन, रूपा, खुशी, प्रतीक, वी, शुभा, अभिमन्यु. तो चलो अब हम लोग क्लोज टेस्ट पे चलते हैं. क्लोज टेस्ट पे चलते हैं. ये जो आप लोग की कंप्लेंट रहती है ना कि मैम आप हिंदी नहीं देते हो, इंग्लिश का इंग्लिश में देते हो. बुक पूरा बाइलिंगुअल है. ठीक है, बुक इज बाइलिंगुअल, तो हर वर्ड का हिंदी है, हर वर्ड का बगल में हिंदी है, लिखा हुआ है. इडियम का भी हिंदी है, वन मतलब हिंदी है, भर भर की हिंदी है. जो आप लोग का कंप्लेंट रहता है ना, हिंदी है. देखो थोड़ा बता देती हूँ. बुक में ना, बुक को लाइट बहुत बड़ा चैलेंज है. मतलब हम लोग के पास इतना कंटेंट है ना, हम लोग के पास इतना कंटेंट है कि, और हमारे पास चैलेंज है कि हमें बुक्स को 500 पेज में कंप्लीट करना है. बुक को 500 पेज में कंप्लीट करना है. और मैं तो किसी को कुछ छांटने भी नहीं दे रही. विकास बोल रहा मैम ऐसा कैसे होगा, कोई लेकिन नहीं, हिंदी तो चाहिए ही भाई, नहीं तो 500 पेज का बुक है. सबसे पहले इसमें आपको रूट वर्ड मिलेगा. और हाँ, सबसे पहले बता दूं कि ये बुक का नाम समुद्र मंथन क्यों है. ठीक है, समुद्र मंथन ये इसलिए है ना, इसमें पूरा समंदर नहीं है, पूरा समंदर नहीं है. ठीक है, पूरा इसमें समंदर नहीं है. इसमें वही चीज है ना जो आपके एग्जाम में आता है. मंथन किया गया जो आपके एग्जाम में आता है. भरने का तो लेके सब भर दो जो आपके एग्जाम में आता है. पहले रूट वर्ड है, क्लास में भी मैंने कुछ रूट वर्ड पढ़ाया है, लेकिन मैंने और भी बहुत सारे रूट वर्ड ऐड किया है. होमोनिम्स है. ठीक है, A to Z आपका वोकैब है. समुद्र मंथन है, इसमें समुद्र मंथन का सिनोनिम्स एंटोनिम्स करवाऊंगी. बहुत सारा ऐड किया. और एक अच्छी चीज क्या है कि मैंने मार्केट में जितना भी बुक्स देखा है ना, इन लोगों ने क्या किया है, लेसन पे बहुत काम किया है. मैं पढ़ने चलूंगी ना तो मैं तो डर जाऊंगी. जैसे इडियम, A वर्ड का इडियम, B वर्ड का इडियम, C वर्ड का इडियम, मतलब इडियम्स का पूरा समंदर है. और देख के बच्चा डर जाएगा. बच्चा को लास्ट में ये बोलेगा ना, अरे 2-4 तो इडियम आने वाले हैं, कौन इतना याद करेगा. ठीक है, तो मैंने ना प्रैक्टिस ज्यादा दिया है. और मैंने आप लोगों को पढ़ाते वक्त ये फील किया है ना, आप जितना भी किसी वर्ड का इडियम रट लो, ठीक है, जितना भी किसी वर्ड का इडियम रट लो, लेकिन आप गलत कर देते हो जब आपके पास 4 ऑप्शन आता है. 4 ऑप्शन, इडियम तो ABCD वाला रट लिया, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है, लेकिन जब ऑप्शन आता है ना गलत कर लेते हो. इसीलिए मैंने प्रैक्टिस ज्यादा डाला है. ठीक है, प्रैक्टिस ज्यादा डाला है. और मेरे बुक आते आते तक आपका प्री का आ जा रहा है ना आंसर की. ठीक है, अगर 10-15 दिन में प्री का आंसर की आ जा रहा है, तो मैं इस बार प्री वाला इडियम मैंने प्रैक्टिस बहुत डाला है. फ्रेजल वर्ब भी डाला है, स्पेलिंग एरर भी डाला है, फिक्स प्रेपोजिशन भी डाला है, मतलब बहुत सारा चीज है. आपको फिर प्रैक्टिस आपका भरपूर होगा. पिछले 5 साल में पूछे गए 500 सिनोनिम्स, पिछले 5 साल में पूछे गए 500 एंटोनिम्स, मतलब बच्चा प्रैक्टिस ज्यादा करे. प्रैक्टिस बहुत ज्यादा डाला है मैंने उसमें, और रेलिवेंट वाला कंटेंट है उसमें. नहीं, अगस्त के लास्ट में आएगा तो मैं तो डाल दूंगी. प्राइस वगैरह भी हो रहा है ना, और सबका हिंदी है, सबका हिंदी विंदी रहेगा, उसके लिए आप टेंशन मत लेना. सबका हिंदी. हाँ, एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज आपको बता रही हूँ. सबका हिंदी है. ठीक है, सबका हिंदी है. फ्राइडे को ना मैंने जितना हंसा है ना मैंने बहुत दिनों बाद मुझे इतनी हंसी आई एक चीज देख के अपने बुक में. मैं प्राइस वगैरह सब बता दूंगी, अभी थोड़ा पब्लिशर वगैरह से ना डबल कलर में बुक आएगा, बता रही हूँ. हंसी हूं मैं किस लिए, एक जगह लिखा हुआ था ना, गल्प डाउन करना, वुल्फ डाउन करना, वुल्फ वाला इडियम है, वुल्फ डाउन. तो हमारे एक स्टाफ को बोला है ना कि आप पहले हिंदी करो, फिर मैं उसकी हिंदी देखूंगी, क्योंकि जो हिंदी आएगी ना बुक में, वो हिंदी इजी होनी चाहिए. इजी होनी चाहिए, मतलब इतना भी जबरदस्त हिंदी. वुल्फ डाउन था, तो वुल्फ डाउन का मतलब है ना जल्दी जल्दी खाना, जल्दी जल्दी खाना. और उसका हिंदी उसने पता नहीं गूगल से कहाँ से चेक किया था. अब मुझे ये वर्ड देख के तो 5 मिनट इतनी हंसी आई ना, मैंने बोला ये क्या लिखा है आपने, ये वर्ड हिंदी लिखा है. तो 5 मिनट हंसी आई कि तेजस ये क्या लिखा. बोला मैम गूगल पे दिया हुआ है. मैंने बोला बच्चा तो बोलेगा मैम यही ठीक है, यही ठीक है. और बोल रहा कि नहीं मैम बिहार में यूज करते हैं. मैंने बोला ये बुक देख के कोई भी बोल देगा ये टीचर एकदम भर भर की बिहारी है, ये किसी बिहारी टीचर का बुक है.
फिर मैंने मुझे बहुत हंसी आई कि ये क्या लिखा है। बोल रहा है मैम गूगल पे भी दिया हुआ ये वर्ड होता है, सिर्फ बिहारी नहीं है ये। फिर मैंने इसको काटा, मैंने बोला ये नहीं है, समझ में आएगा, इसको आप लिखो जल्दी जल्दी खाना, जल्दी जल्दी खाना। ये तो बच्चा इसका मीनिंग ढूंढने लगेगा। तो बोल रहा है कि मैम बिहार से जितने भी बच्चे होंगे ना वो समझ जाएंगे, होता है। हिंदी गूगल के लिए हिंदी ट्रांसलेशन के लिए गूगल यूज करते हैं ना। हाँ, देहाती वाला लैंग्वेज है, लेकिन गूगल पे था ये झारखंड वाला है। मैं उसकी हिंदी खुद में, जिसका हिंदी मैं डिफिकल्ट देख रही हूँ ना, मैं उसका हिंदी खुद इजी कर रही हूँ, इजी हिंदी कर दे। मैं खुद एक एक वर्ड उसको चेक कर रही हूँ, ठीक है। इसीलिए मैं बीच बीच में अपना यूट्यूब क्लास नहीं ले रही हूँ। अब भी यूट्यूब क्लास नहीं है, एक एक वर्ड और एक एक हिंदी सब चेक हो रहा है। ये वर्ड अच्छा है। मैंने अपनी डॉटर को बताया तो उसने बोला मैम ये तो कुछ मोहम्मद कोई सुनेगा देख के लग रहा है ना, ये अब्यूजिव लैंग्वेज है कुछ। चलिए ठीक है, स्टार्ट किया जाए। और ना अब जो आपका क्लोज टेस्ट आएगा ना, थोड़ा सा लेवल अच्छा हो, ठीक है। अब आप लोग मेच्योर हो गए हो, आप लोग प्री दे दिए हो, 3-4 दिन में आपके अंदर मेच्योरिटी लेवल आ गई हो, आप लोग समझदार हो गए हो। तो थोड़ा सा क्लोज टेस्ट का लेवल ना, अभी आपके मेंस आने में 2.5 महीने टाइम है। तो मेरे को ना थोड़ा सा अभी जैसा एग्जाम में आता है ना, उससे एक लेवल ऊपर करने दो, एक लेवल ऊपर, ठीक है। एक लेवल ऊपर हम 1.5 महीने 2 महीने तक करेंगे, लेकिन जब एग्जाम का आपका 1 मंथ या 20 डेज बचा रहेगा ना, ठीक है, बचा रहेगा, तो फिर मैं आपका नॉर्मल लेवल, मतलब मैं आ जाऊंगी PYQs पे, ठीक है, PYQs पे आ जाऊंगी जब एग्जाम का 15-20 दिन बचा रहे। उससे क्या होगा ना, आपकी मतलब क्लोज टेस्ट का सोचने का टेक्निक बहुत ज्यादा इंप्रूव हो चुका हो, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। लेंथ से मत डरना, PQRS भी थोड़ा लेंदी वेंदी आजकल आ रहा है, पढ़िए। ज्यादा हार्ड भी नहीं, देखो ऑप्शंस बहुत इजी है, बस आपको चुनना है। मेरे पास आ गया है, सारा का प्राइस बदल दिया है। पढ़ो तब तक आप लोग, मैं देखती हूँ। आराम से ऑप्शंस को एलिमिनेट करिए, बनेगा। जब भी दिक्कत हो रही है आगे पीछे पढ़िए। सेकेंड स्लाइड डाल रही हूँ, सेकेंड स्लाइड। मतलब टफ नहीं है, ऑप्शंस बस एलिमिनेशन है, टफ उतना भी नहीं।
इतना टाइम लग रहा है? नेक्स्ट लास्ट. ऑप्शन से एलिमिनेट करिए. बोल दिया जाए. बोल दिया जाए. Okay. जो नहीं पढ़ पाए हैं वो एक बार फिर देख पढ़ लेंगे. पहला वाला. नेक्स्ट वन. तो उसीलिए बोल रही थी ना, कभी कोई डिफिकल्ट क्लोज टेस्ट नहीं होता है, एक जनरल थिंकिंग के वे में बनाया जाता है. आपने प्रोग्रेस कैसे कर दिया जब यहाँ पे फेलियर की बात की गई है? फेलियर की बात कर गई तो प्रोग्रेस कहां से कर दोगे? समझाती हूँ. आगे पीछे पढ़ने से ना हो जाता है काम. प्रैक्टिस करते करते एक लेवल ऐसा जाता है ना कि बनने लगता है. थर्ड. नेक्स्ट. हार्ड तो नहीं है, थोड़ा एकदम एग्जाम में जैसा आएगा मेंस में वैसा ही है, एक लेवल ऊपर भी नहीं. तो ऑप्शंस आपको पता है, बस फिट करना है. Gayatri has got 29 out of 29. Very good. V 28, Gagan 28, OB, Ayush का 2 wrong हो गया. 27, Pratik, Chirag, Naruto, Neha and Riyansh. हाँ.
एक चीज याद करो, और बाकी बच्चे हमारे बताएंगे 5 में 3 भी आया है ना, आपका सिलेक्शन पक्का है। 3 भी आ गया तो सिलेक्शन रुकने वाला थोड़ी है, सिलेक्शन तो आपका होगा ही, बट ज्यादा नंबर लाओगे पोस्ट अच्छा मिलेगा। 3 में भी आपका सिलेक्शन पक्का है, ये सब मत जान। 2 में थोड़ा सा डाइसी हो गया है ना, सिटिंग ऑन द फेंस हो गया है, थोड़ा डाइसी सिचुएशन हो गया, और 4 5 तो अच्छा ही है। तो कभी ये मन में लेके मत जाना मेरा 3 आया मेरी दुनिया खत्म। अरे यहाँ 3 आ रहा है ना, एग्जाम में 3 वालों का 5 भी आता है, 3 वाले का 4 भी आता है, और 5 में 5 वाले का ना कभी कभी एग्जाम में 3 भी आता है जो 5 में, तो वो सब एकदम दिमाग से हटा दो। मेंस की तैयारी करना स्टार्ट होगा हमारा मंडे से, तो दिमाग से हटा दीजिए, दिमाग से हटा दीजिए। कई हमारे बच्चा, जैसे मेरी स्टूडेंट से बात हुई है, वैसे तो मॉक टेस्ट देना बहुत जरूरी है, मॉक टेस्ट देना बहुत जरूरी है, मॉक टेस्ट तो बहुत, लेकिन कई बच्चा ना थोड़ा सा मॉक टेस्ट कम दिया है, लेकिन अपनी गलतियों पे नॉर्मल, अपना मतलब गलतियों पे वो सब टेस्ट, मॉक टेस्ट ना देखे ना, जो क्वेश्चन रॉन्ग हुआ है नॉर्मल सब्जेक्ट वाइज टेस्ट पे ज्यादा वर्क किया है, उनका भी सिलेक्शन है। अपनी गलतियों पे ज्यादा काम करना है, रॉन्ग जहां जहां हो रहा है उस पर वो ज्यादा फोकस किया है कि मेरा रॉन्ग क्यों हो रहा है, तो इंडिविजुअल सब्जेक्ट का प्रैक्टिस ज्यादा किया है, मॉक टेस्ट थोड़ा कम भी है, बात तो बराबर ही है। इंडिविजुअल लेवल सब्जेक्ट लेवल पे अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो मॉक भी में भी अच्छा ही नंबर आया, तो वो सब एकदम हटा दीजिए दिमाग से। अपनी गलतियों पे ज्यादा वर्क करना किया है, और मॉक टेस्ट इस चक्कर में कम किया है। मीटअप हो गया है, मीटअप कहाँ से हो गया है? मीटअप अभी सैटरडे को है, कहाँ से मीटअप हो गया है? ये बैच एकदम स्टेनो एमटीएस सबके लिए इनफ है। चलो आ जाओ। मेजरिंग इन कंप्यूटर साइंस का मतलब क्या है? जैसे आज के डेट में ना आप बोलते, अब किसी को बोलना हो ना कि मैं अपना ग्रेजुएशन ना इंग्लिश में कर रहा हूँ, तो बोलेंगे आई एम मेजरिंग इन इंग्लिश। मेजरिंग का मतलब होता है ग्रेजुएशन, एक स्टाइल है बोलने का। जैसे आई हैव मेजर्ड, आई हैव ग्रेजुएटेड इन इंग्लिश, मैं अपना ग्रेजुएशन इंग्लिश में किया है, तो ग्रेजुएशन है। और स्किल्स जो होते हैं ना, देखो स्किल्स को या तो पोजेस होता है, या तो स्किल्स को हम अक्वायर करते हैं। स्किल आपके पास जो क्षमताएं है ना, या तो जब पहले से है, तो जैसे आई पोजेस, मेरे पास सर्टेन स्किल्स है, पहले से है, और ये अक्वायर का मतलब है हासिल करना। मेजरिंग नहीं, मेजरिंग, मेजरिंग होगा, ठीक है। हाँ तो, हाँ तो ये वाला जो है दोनों है, स्किल्स को आप पोजेस भी करते हो और स्किल्स को आप अक्वायर भी करते हो, हासिल भी करते हो, या आपके पास पहले से है, या आप अक्वायर, दोनों जाता है दोनों। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे थोड़ा सेंटेंस को समझना है, यही वाला जिसका सीडीएस का एग्जाम है, यही वाला करना है। while measuring in computer science is not a requirement to participate in the, यहाँ while का मतलब है जबकि, ये सेकेंड मशीन एज में हिस्सा लेने के लिए जरूरी नहीं है ना कि आपको कंप्यूटर साइंस में ही ग्रेजुएट होना होगा। ओके, what skills do liberal graduates, जो आर्ट्स ग्रेजुएट है। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा सर्व करना मतलब सेवा करना, किसी की सेवा में हाजिर होते हो ना, किसी की सेवा में, जैसे अपने कंट्री को सर्व कर रहे हो, ठीक है। टैकल करना मतलब प्रॉब्लम को, किसी चीज से टैकल कर रहे हो, स्ट्रगल कर रहे हो, जूझ रहे हो, प्रॉब्लम से स्ट्रगल कर रहे हो, ठीक है। और सर्व करना मतलब सेवा देना अपनी। तो यहाँ पे सेंटेंस आपको नहीं समझ में आया ना, तो देखो यहाँ पे बोल रहे हैं व्हाट स्किल्स, ट्रैक करना, जैसे आपका कोई पार्सल आने वाला होता है तो आप ट्रैक करते हो ना, कहाँ से अभी कहाँ सर्च, मतलब एक तो ट्रैक करना, सर्च करना, पार्सल कहाँ पहुंचा कहाँ, ठीक है, ट्रैक करना पूरा उसका ये लेते रहे। देखो यहाँ पे देखो व्हाट स्किल्स डू लिबरल ग्रेजुएट स्पेसिफिकली डैश, तो आपको ये वर्ड के पहले देख, थोड़ा सा उसी बोलते हैं लाइन पढ़ो, व्हाट स्किल्स, कौन सा स्किल ग्रेजुएट्स, आर्ट्स ग्रेजुएट टैकल करते हैं, स्किल को टैकल थोड़ी करते हैं, अपने स्किल को सेवा में थोड़ी देते हैं, ट्रैक नहीं करते हैं। व्हाट स्किल्स, किस तरह के स्किल्स, किस तरह के टैलेंट्स आज आर्ट्स वाले ग्रेजुएट्स के पास है टू कंट्रीब्यूट टू दिस न्यू वर्ल्ड, ठीक है। जरूरी नहीं है कंप्यूटर साइंस में ही आपको मशीन एज में रहने के लिए कंप्यूटर साइंस में ही ग्रेजुएट होने की जरूरत है, हमारे आर्ट्स ग्रेजुएट स्टूडेंट्स का भी कुछ न्यू वर्ल्ड में योगदान है, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान देना था आपको, पोजेस, पोजेस क्या योगदान है, कौन से स्किल्स पोजेस। अनदर मेजर डैश इन द डिबेट हैज बीन द फेलियर, एक और मुख्य डैश, इस जो डिबेट हो रही है ना, बातचीत हो रही है साइंस और आर्ट्स ग्रेजुएट के बीच, इसमें अनदर मेजर प्रोग्रेस कहां से होगा, यहाँ पे आगे जाके एक और असफलता क्या है, असफलता की बात की गई तो प्रोग्रेस कहां से करोगे, ठीक है, प्रोग्रेस कहां से करोगे, कल्चर की तो बात ही नहीं है यहाँ पे, ठीक है। और अनदर मेजर कोर्स इन द डिबेट हैज बीन द फेलियर। अच्छा, अब आपके दिमाग में आएगा कोर्स, कोर्स का दो मतलब होता है, एक कोर्स का मतलब होता है रास्ता,
जो नदी का रास्ता होता है ना, रिवर का कोर्स, और एक कोर्स होता है मैथ्स का कोर्स, साइंस का कोर्स, वो वाला कोर्स का दो मतलब होता है। जैसे व्हाट इज द कोर्स ऑफ एक्शन, आप कौन सा रास्ता अपनाओगे इस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए। अब देखो एक मिनट थोड़ा सा ये हो गया। यहाँ पे देखो, अनदर मेजर डैश इन द डिबेट हैज बीन द फेलियर टू पार्टिसिपेट इज दैट अ गुड लिबरल आर्ट्स एजुकेशन टीचेस मेनी स्किल्स। अनदर बता रही हूँ, अनदर प्रोग्रेस तो बिल्कुल नहीं होगा, और कल्चर तो बिल्कुल नहीं होगा, कल्चर तो बिल्कुल भी नहीं होगा। अब आगे जाके देखो, आपके दिमाग में आ सकता है एग्जाम में, अरे यहाँ तो साइंस की बात हो रही है और आर्ट्स की बात हो रही है, तो चलो कोर्स लगा देते हैं, एक तीसरे कोर्स की बात हो रही है। तो यहाँ पे कोई तीसरे कोर्स की बात हो ही नहीं रही है। आपके एग्जाम में जाएगा कि कंप्यूटर मतलब साइंस और आर्ट्स के बीच में हो रहा है, साइंस और आर्ट्स के बीच में कंपैरिजन हो रहा है, कि जरूरी नहीं है ना टेक्नोलॉजी के लिए सिर्फ साइंस वाले स्टूडेंट्स ही चाहिए, आर्ट स्टूडेंट्स भी बहुत सारे स्किल्स है जो टेक्नोलॉजी वाले वर्ल्ड में दे सकते हैं। आपके दिमाग में आ रहा होगा, लेकिन आगे पढ़ के देखो, अनदर मेजर कोर्स इन द डिबेट हैज बीन द फेलियर टू पार्टिसिपेट। आगे जाके पढ़ोगे ना, आगे जाके पढ़ोगे तो कुछ नहीं समझ में आएगा। अनदर मेजर कोर्स, चलो यहाँ तक तो फिट हो जा रहा है, एक और मेजर कोर्स है डिबेट, और फेलियर है, एक और कोर्स का फेलियर हो गया है, ये तो वैसे सेंस नहीं जा रहा है। यहाँ आंसर है ओवरसाइट। ओवरसाइट का मतलब है कोई चीज अनदेखे में आप गलत कर ले हो, ओवरसाइट का मतलब है अनदर बड़ी गलती। ठीक है, ओवरसाइट का दो मतलब, एक ओवरसाइट का मतलब होता है ना अनदेखा कर देना, नजर से हट जाना, और गलती हो जाना, अननोटिस्ड। एक एरर है और कोई चीज को अननोटिस किया आपने, नजर में नहीं आया तो ओवरलुक कर दिया आपने, तो यहाँ पे वही होगा। अनदर मेजर गलती इस डिबेट में क्या है, अनदर मेजर चीज जो हम नोटिस नहीं करते हैं, हैज बीन द फेलियर टू पार्टिसिपेट that a good arts liberal arts education teaches many skills। हम एक और चीज अनदेखा कर देते हैं, ठीक है, आर्ट्स और साइंस के बीच में अनदेखा, हमसे एक और गलती अनदेखा क्या हो जाता है कि अ गुड आर्ट्स एजुकेशन भी हमें बहुत सारे स्किल्स सिखाता है, जो सिर्फ वैल्यूबल ही नहीं है बिजनेस वर्ल्ड में, बट इनफैक्ट दे आर वाइटल, दे आर वाइटल। मतलब ये बोलना चाह रहे हैं ना कि साइंस स्टूडेंट्स सिर्फ ये सब में हेल्प नहीं करेंगे, आर्ट स्टूडेंट्स के पास भी बहुत सारे स्किल्स होते हैं। दे आर वेरी वाइटल टू डैश, वाइटल टू मतलब इंपॉर्टेंट टू डैश। अब देखो यहाँ पे क्या फिट हो रहा है, आगे जाके पढ़ो, किस चीज के लिए वाइटल है, टेक ड्रिवन प्रोडक्ट्स को क्या करने में, टेक्नोलॉजी के द्वारा बने गए प्रोडक्ट्स को क्या करने में, मेजर करेंगे, मापेंगे जाके। वाइटल टू कंसिस्टिंग नहीं, इनोवेटिंग, इनोवेटिंग, अप्रिशिएट तारीफ नहीं करेंगे। इनोवेट का मतलब है नए नए मतलब आविष्कार लाना टेक्नोलॉजी में, इनोवेटिव मतलब नए नए आइडियाज लाना है। ठीक है, टेक ड्रिवन प्रोडक्ट्स जो टेक्नोलॉजी के द्वारा बने गए प्रोडक्ट्स और सर्विसेज है। अब यहाँ पे क्या था, यहाँ पे वो सबसे पहले डिफेंसेस है, और डिफेंसेस तो प्लूरल है, डिफेंसेस तो प्लूरल है ना, तो वॉज सिंगुलर है और हैज भी सिंगुलर। अब देख लो, हैड होगा या हैव होगा, एक जनरल बात कही जा रही है, जनरल बात कही जा रही है, और जनरल बात हमेशा प्रेजेंट में होता है, सारा टेक्नोलॉजी से रिलेटेड प्रेजेंट में बात हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे हो गया आपका है। अच्छा, नेक्स्ट स्लाइड में कुछ आंसर दे दिया है। अच्छा अच्छा, कुछ ऐसा था, ओहो, चलो आपको उसका नहीं देखना था ना, गलत कैसे हो जाएगा, आपको तो इसका देखना था ना, यहां से देख के करना, नेक्स्ट स्लाइड से तो देख के करना नहीं था। ठीक है, यहां से देख के करना था, पीछे से तो देख के नहीं करना था। चलो नेक्स्ट वाला आ जाओ, नेक्स्ट वाला, with the emphasis being on the dash of fundamental thinking and communication skills। ज्यादा जोर डाला जा रहा है किस चीज पे, कम्युनिकेशन स्किल और थिंकिंग को क्या करने में, स्किल को क्या करते हो, डिसरप्ट, डिसरप्ट करना मतलब ठप कर देना, नष्ट कर देना, बर्बाद कर देना। स्किल्स को क्या करते हैं, एंटिसिपेट करना मतलब होप करना, आशा, अक्वायर करते हैं। अभी बोला ना, या तो स्किल्स को हम, पहला वाला में स्किल्स क्या था, स्किल्स को या तो पोजेस करते हैं, आपके पास पहले से वो स्किल्स है, और नहीं है तो हासिल करना है, स्किल्स को सीख के हासिल कर। अच्छा था ये, डिफेंसेस प्लूरल, अक्वायर करना। नेक्स्ट वाला, ऐसा वाला आएगा मेंस में, बहुत ज्यादा मैं तो ऐसे डराने के लिए बोल दिया है, लेकिन ये एकदम एक लेवल हाई नहीं है, एकदम मेंस वाला ही, एक लेवल हाई बिल्कुल नहीं। नेक्स्ट वाला करके दिखाओ, जिसका पहला वाला में थोड़ा बहुत गलत हो गया, नेक्स्ट वाला संभाल लेना। अरे अभी तो 3 मंथ्स टाइम है, 3 मंथ्स में कितने एक्सपर्ट हो जाओगे।
समुद्र मंथन की स्पेलिंग गलत नहीं है, मैंने चेक किया है, डॉट है। इसका मैंने बहुत चेक किया है। रुको रुको रुको, ऐसे ऐसे रुको, अभी 2 मिनट। ठीक है, कुछ समुद्र बोलते हैं। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, मेरे को ना चेक करके बताएगा सब। वैसे तो मैंने हिंदी वाली डिक्शनरी से चेक की थी। ये ना मुझे मुझे कुछ लोग समुद्र बोलते हैं और कुछ लोग समुद्र बोलते हैं। ठीक है, तो मेरे को ना एक बार बताना, हिंदी का स्पेलिंग मेरे को तो सही है, दो मैंने बहुत चेक किया, डॉट था। एंड कहीं कहीं पे सही है ना, बहुत पिटूंगी ऐसी ऐसी बातें करोगे, कल मैंने बहुत देर तक चेक किया, सही है ना। समुद्र नहीं होता वैसे, हम लोग बोल देते हैं एक जगह ना समुद्र ऐसा वाला भी था, क्या ऐसा वाला समुद्र ऐसा भी लिखा था, तो न न होता है ना, कभी कभी डॉट में बदल जाता है, सही है ना। एक बार बताना, समुद्र नहीं होता, समुद्र होता है। बाबा, मेरे को एक बार अच्छे से चेक करके बताना, ठीक है। वो समुद्र समुद्र कर रहे हैं, आपको बहुत जगह समुद्र दिखा रहा होगा, समुद्र ऐसे दिखा रहा होगा, लेकिन हिंदी के लीगल डिक्शनरी में जाओगे ना, हिंदी के, मेरे को एक बार बताना, हिंदी के लीगल डिक्शनरी पे जाके देखोगे तो यही दिखा है। एक बार चेक करके बताना, ठीक है। ये सही है, सही है, बता देना एक बार, ठीक है। ये डॉट, ये वाला डॉट, ये वाला एम वाला डॉट होगा कि नहीं, सही। बहुत जगह आपको समुद्र समुद्र दिखा रहा होगा। ऐसा भी होता है, कुछ लोगों को लगेगा ना समुद्र, ठीक है, और कुछ लोगों को लगेगा समुद्र, इसी का खेल है। और गूगल पे दोनों दिखा रहा है, बोथ आर राइट। डीप है ना। हाँ, मेरे को बता देना एक बार, ठीक है। एक बार कल बताना, कल मेरे को पक्का बताना कि ये मॉम में डॉट है कि नहीं। हाँ, है कि नहीं, पक्का अच्छे से बताना, एकदम हिंदी वाली डिक्शनरीज। कल मैं भी इस पे बहुत ज्यादा देख रही थी, मेरे को भी बिना डॉट वाला भी दिखा, फिर हिंदी डिक्शनरी में वो था। जो समुद्र होता है बंगाली में और समुद्र होता है हिंदी में, हिंदी का हिंदी में ही लिखा है ये। जो रामायण और गीता वो सब में लिखा होगा ना, वही वाला वर्ड को लिखना है। गूगल पे तो सब दिखाएगा। नेक्स्ट, गूगल से नहीं चाहिए, रामायण से ढूंढ के लाना। मम्मी पापा का, जिसके मम्मी पापा का हिंदी बहुत अच्छा है, उनसे पूछना।
नेक्स्ट। दिया जयपुर पहला वाला। नेक्स्ट वाला। आपको सारे वर्ड का मतलब पता है, बस आपको फिट करना सीखना है। ये सब थोड़ा एडिटोरियल बेस्ड वाले पैसेजेस है, कहीं ना कहीं ये सब न्यूज में होगा। नहीं, दैनिक भास्कर वस्कर से नहीं निकालना है। वैसे तो मेरे को दैनिक भास्कर से स्पेलिंग थोड़ी देखना है। ये अगर नहीं उसीलिए पहले क्लोज टेस्ट को पढ़ लेना है। नहीं समझ में आ रहा था ना कि क्या भरा जाए, आगे जाके दिया है रूल बाय लॉ, लॉ के अकॉर्डिंग, ऑर्डर के अकॉर्डिंग रूल करना। डिक्री, डिक्री वर्ड को तो पढ़ा है, ऑर्डर, ऑर्डर लॉ के अनुसार रूल। नेक्स्ट। Oh, Gayatri, very good. She has got 34 out of 34. Very good. B. Obi, Ayush, Chirag, Gagan, Neha, Prajesh, सौरभ एंड संटू। बहुत बहुत अच्छी बात है गायत्री। गायत्री से बात की जाए, कहाँ से नंबर ले आए हैं, क्या क्या करते हैं, क्या खाते पीते हैं। एक बार गायत्री आ जाना, रेज योर हैंड में आ जाना, क्या कैसे क्या करते हो, पूरा फुल मार्क्स ले आए हो क्लोज टेस्ट में। कमेंट स्टक हो गया, रिफ्रेश कर रही हूँ। फोर आया अशोक का। सुजीत has got 7, देवेश has got 5 out of 5. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। बैंकिंग का तैयारी करने से क्या हो जाएगा। चलिए एक्सप्लेन करते हैं हम लोग। सुपेंद्र का 6 आया है, ठीक है। शुभम का 7 आया है, अच्छा नंबर है। रक्षा का 8 आया है। तो चलो डिस्कस कर लेते हैं। हाँ, ऑन सितंबर 29 की बात है
टूनेशिया के एम्बैटल्ड मतलब पूरे आर्म्स के साथ, वेल प्रिपेयर्ड औजारों के साथ प्रेसिडेंट काइस सईद फेस्ड विद ग्रोइंग डैश, इसको क्या चीज का सामना करना पड़ा, इसको क्या चीज का सामना करना पड़ा, और आगे थोड़ा सा पढ़ लो, ऐसा क्या हुआ कि उसको कुछ सामना करना पड़ा, उसने अचानक से सरप्राइजिंग मूव का मतलब है कदम उठाया, एक सरप्राइज कदम उठाया, क्या क्या सरप्राइज कदम उठाया कि एक लिटिल नोन, मतलब बहुत नामचीन नहीं, बहुत जाने पहचाने जियोलॉजिस्ट को, मतलब बहुत लोग कम ही जानते थे, उन्होंने फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर बना दिया उसको, मतलब बहुत ज्यादा प्रसिद्ध नहीं थे ये, इनको वुमेन प्राइम मिनिस्टर बना दिया। तो ऐसे ऐसे क्या क्या का सामना करना पड़ा, सांप्रदायिकता का सामना नहीं करना पड़ा उनको, उनको सांप्रदायिकता फेस करना पड़ा, ऐसा तो कुछ है नहीं। रेसिज्म का मतलब काले गोरे का भेदभाव नहीं, या तो फेमिनिज्म, नारीवादी, अरे नारी को तो उसने प्राइम मिनिस्टर बना दिया, तो फेमिनिज्म थोड़ी फेस करना होगा, उनको आलोचना फेस करना पड़ा, आगे जाके उनकी आलोचना हुई है, अचानक से उन्होंने निंदा हुई है, क्रिटिसिज्म। आगे जाके देखो, मिस्टर सईद हैड डिसमिस द प्राइम मिनिस्टर, इसने पहले वाले प्राइम मिनिस्टर को डिसमिस करके एक वुमेन को बना दिया, एंड सस्पेंडेड पार्लियामेंट इन जुलाई, अचानक से ऐसा किया, प्राइम मिनिस्टर को सस्पेंड करके नया यंग प्राइम मिनिस्टर बना दिया, इनको क्रिटिसिज्म से झेलना पड़ा। एवर सिंस ही डैश पावर इन हिज हैंड्स, जब से, पावर को क्या करते हैं, देखो यहाँ पे पावर ग्रैब करना मतलब किसी चीज को कब्जा कर लेना अपने हाथ में लेके, पावर को ग्रैब करते हैं, और पावर को जब से उसने पावर कंसोलिडेट करना मतलब मजबूत, अपने हाथों को मतलब पावरफुल बनाना, पक्का करना, तो उसने कंसोलिडेट मतलब सॉलिड किया है, मजबूत किया है, ठीक है। इमर्ज का मतलब तो धीरे धीरे ग्रो करना, पावर को आप गवर्न नहीं करते हैं, ऐसा थोड़ी बोलोगे ही गवर्नड पावर, वो पावर को गवर्न थोड़ी कर रहा था, पावर को नियंत्रित थोड़ी कर रहा था, गवर्न नहीं करते हैं पावर, किसी चीज को आप गवर्न करना, एडमिनिस्ट्रेट करना, किसी चीज मतलब किसी राज्य और वो सबको गवर्न करो, आप अपने हाथ में, आप पावर को और भी मजबूत किया, एक्सपेक्ट तो किया नहीं। गवर्नमेंट की बात हो रही है तो गवर्न लगा दूंगी, यू गवर्नड पावर कभी सुना है, गवर्न करने का मतलब हिंदी में क्या होता है, गवर्न करना, अरे दिस वाज गवर्नड बाय, दिस वाज रेगुलेटेड बाय, नियंत्रित किया है, प्रेसिड ओवर किया है, संचालित किया है, रूल किया है। इमर्जिंग का मतलब ग्रोइंग होता है, कंसोलिडेट किया, अपने हाथ को मजबूत किया, अनाउंस दैट ही वुड रूल बाय डैश। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा था ही वुड रूल बाय क्या होगा, मैम तो छोड़ देते, आपके दिमाग में आ रहा होगा ही वुड रूल बाय इन्फ्लुएंस, इन्फ्लुएंस से रूल करेगा, रीलोकेट एक जगह से दूसरे जगह, आगे आपको आप छोड़ देते, आगे जाके देख लो उसने क्या बोला था कि वो रूल बाय ऑर्डर करेगा, रूल बाय डिक्री, ऑर्डर, कानून के अनुसार, एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क के दायरे में रहकर रूल करेगा। कंसोलिडेट करना मतलब अपने पोजीशन को और भी मजबूत करना, स्ट्रेंथन करना, बीफ अप करना, तो आपको करना था ना डिक्री। आउटस्टर का मतलब है द एक्ट ऑफ थ्रोइंग आउट, आउट करना मतलब किसी को बाहर फेंकना, हटा देना, एक्सपेल कर देना, आउट कर देना, तो नहीं होगा। रीलोकेशन के थ्रू थोड़ी रूल करेगा, ही वुड रूल बाय रीलोकेट करना, एक जगह से दूसरे जगह को ले जाना। moves his opponents call a coup, जब से उसने ऐसा बोला है तो उसके विरोधियों ने कॉन्स्पिरेसी बनाया, call a coup, conspiracy. With the appointment of Najla Borden, 63-year-old professor at the Tunis National of Engineering with practically no experience, Mr. Saeed is dashed to put his decree, Mr. Saeed is dashed to put his rule by decree in an administrative framework. तो वो क्या कर रहे हैं, वो रूल ऑफ डिक्री के थ्रू रूल करके अपने आप को एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क में लाना चाह रहे हैं, नकार नहीं रहे हैं, इज मूविंग नहीं है, इट्स सीकिंग, मूविंग नहीं है, इज मूविंग टू पुट, इट्स सीकिंग। सीक का बहुत सारा मतलब होता है, एक सीक का मतलब सर्च भी होता है, आई एम सीकिंग, एक सीक का मतलब आस्किंग भी होता है, आई एम सीकिंग फॉर योर एडवाइस, आई एम सीकिंग फॉर योर एडवाइस का मतलब मैं आपका एडवाइस मांग रही हूँ, ठीक है। एक सीक का मतलब मांगना भी होता है, एक सीक करना मतलब ढूंढना भी होता है, सीक फॉर, और एक सीकिंग, आई एम सीकिंग टू डू द वर्क, एक सीकिंग का मतलब होता है ट्राइंग, तो हाँ, एक सीकिंग का मतलब है चाहना, ट्राइंग, ही वाज ट्राइंग टू पुट हिज डिक्री बाय रूल इन एन एडमिनिस्ट्रेटिव, ठीक है। और लास्ट वाला है, और बहुत अच्छा सेलिब्रेट किया गया, ये एक हिस्टोरिक मोमेंट था, मतलब बहुत यादगार मोमेंट था, ठीक है। एंड डैश फॉर ट्यूनेशिया, एक सम्मान की बात थी, एक एक्सपीरियंस थोड़ी था, एन एक्सपीरियंस फॉर एनलाइटनमेंट मतलब ज्ञान की प्राप्ति, एलिवेशन मतलब इंक्रीज करना, एलिवेट, एंड ऑनर में एन लगेगा, ऑनर में एन ही लगेगा क्योंकि एच साइलेंट होता है, एच साइलेंट होता है, एन ऑनर। चलो PQRS पे आ जाओ, एक सम्मान की बात थी, तभी तो एक यादगार मोमेंट था, हिस्टोरिक मोमेंट, वॉवल साउंड है, एच साइलेंट है, ऑनर नहीं पढ़ोगे, ऑनर,
सम्मान की बात थी। एलेजी पोएम होता है। चलिए, एलेजी इज अ पोएम, अ सैड पोएम। और सैड, उन्होंने डाउट पूछा है, सैड पोएम जो लिखा जाता है किसी के डेथ पे, पोएम है। और ये डर्ज है ना, हाँ बताओ ये क्या होता है? ये जो म्यूजिक बजाया जाता है किसी के फ्यूनरल पे, ठीक है, डर्ज इज अ म्यूजिक। जनरली मतलब क्रिश्चियन में भी करते हैं म्यूजिक, जो किसी के अंतिम संस्कार पे बजाया जाता है, सैड म्यूजिक है। ये तो पोएम है, सैड म्यूजिक है। और ये तो डेथ बेल है, बेल डाला है मैंने बुक में ना, मैंने अपनी बुक में वो डाला है। चर्च से रिलेटेड जितने भी वर्ड आते हैं ना, चर्च, चर्च के जो बेंच लगा होता है उसको क्या बोलते हैं, ऑल्टार वाला, चर्च के बेल को, चर्च वाला बहुत बार आया है। बैलेट तो अलग है, तो स्टोरी हो गया बैलेट। डेथ पे म्यूजिक बजाते हैं, होता है ना, थोड़ा सैड वाला म्यूजिक होता है, सैड वाला क्रिश्चियंस वगैरह में। गाथा हो गया, बैलेट एक पोएम है, उसमें पूरा किसी की स्टोरी बताई। बैलेट सैड थोड़ी होता है। चलिए इसको बनाइए, रुको रुको, हाँ ठीक है। दे रही हूँ। साथ साथ डिस्कस भी करती हूँ, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। कैसे कैसे किया है? दीज फील्ड्स, कौन सी फील्ड्स? कंट्री साइड, गांव वाले फील्ड्स, द फील्ड्स इन द कंट्री साइड, जो खेत वगैरह होते हैं गांव में। तो सी के तुरंत बाद ए आएगा, सी के तुरंत बाद ए आएगा, ठीक है। यहाँ भी सी के तुरंत बाद ए है, और यहाँ भी सी के तुरंत बाद, सी के इतने दूर बाद ए नहीं आएगा, और सी के इतने दूर बाद ए नहीं आएगा। और दूसरा तो आपको देखना था ना, दो ऑप्शन बी से था, दो सी से था। अब आपको देखना था, देयर इज अ न्यू बज। यहाँ बज का मतलब क्या है? मेंस का बैच मंडे से स्टार्ट होगा, नेक्स्ट मंडे। बज मतलब देयर इज अ न्यू बज इन द टाउन। टाउन और सिटीज में ना, बज का मतलब क्या है? एक नया ट्रेंड चला आ रहा है, एक नया एक्साइटमेंट है, एक नया ट्रेंड, एक नया प्रचलन चला आ रहा है ग्रेट ब्रिटेन में। मतलब न्यू बज का मतलब है एक नई एक्साइटमेंट, शोर शराबा, एक नया ट्रेंड, एक नया फैशन, एक नया फैशन चला आ रहा है। क्या फैशन? इन्होंने बताया है बी कीपिंग का। बी कीपिंग फैशनेबल हो गया है, एक नया फैशन चला आ रहा है। क्या का फैशन? बी कीपिंग। नॉर्मल लोगों के द्वारा ना बी रखा जा रहा है, जो वर्किंग है, जो घर में रहते हैं सबके, और बी कीपिंग है, और बी कीपिंग है, और जो लोग बी रखते हैं फील्ड विल्ड है, और सी के बाद है बीडीसी है, मधुमक्खी पालन का फैशन है, फैड में है, सेंसेशन में। अरे मेंस का प्रैक्टिस बैच तो बोल रही हूँ, मंडे से स्टार्ट होगा, 7 अगस्त से, 7 अगस्त से। कितनी बार पूछ रहे हो? एक दूसरे को पैसा ना देना बेवकूफ बन के बंद करो, ठीक है। आप लोग का जो मेरे पास मैसेजेस आते हैं ना, 2 आईडी शेयर कर रहे थे, बड़ा दोस्ती में 2 आईडी, और वो सब कर रहे थे, पेमेंट भी हाफ कर दिया था, और पता चला पासवर्ड चेंज कर दिया, अकेला देख रहे हैं, दूसरे वाले का गायब।
पैसा भेज दो और वो बोल रहा है ठीक है ब्रो मैं तुम्हें भेज दूंगा। इतने मूर्ख कहाँ से बन सकते हो? दिया जी आपको थोड़ा थोड़ा की वर्ड पकड़िए, ए बी की वर्ड्स पकड़ने हैं। एंड करूंगी अब टाइम हो गया। अच्छा गायत्री ने एक रॉन्ग किया है, यही वाला रॉन्ग किया है, ये वाला थोड़ा सा बताओ, जल्दी से बताइए कैसे कैसे किया, कैसे कैसे देखो दोनों देखो। अनटिल रिसेंटली, हाल फिलहाल तक, इन एडिशन मतलब इसके अलावा ये भी डर था, इसके अलावा ये भी डर की बात थी कि बाइलिंगुअल चिल्ड्रन वुड बिकम कंफ्यूज इन देयर यूज ऑफ लैंग्वेज। तो इसके अलावा डर, ये भी डर था, इसका मतलब है पहले भी तो कोई डर था। हाल फिलहाल में पेरेंट्स और टीचर्स डरते थे कि बच्चों को एक सेकेंड लैंग्वेज दिया जाए ना बहुत कम उम्र में, तो वो उनके लैंग्वेज स्किल्स हो सकता है थोड़े से डिले हो जाए, दूसरा लैंग्वेज सिखाएंगे। पेरेंट्स टीचर को ये चीज का तो डर था ही, साथ में इन एडिशन पेरेंट्स टीचर को ये मतलब ये भी डर था, ये भी डर था। तो बी के तुरंत बाद ये डर था, ये फियर था, ये भी डर था, बी के बाद ही डी होगा, ये भी डर था, ठीक है। और अंटिल हाल फिलहाल तक ये डर था, लेकिन हाउएवर पेरेंट्स को ये डर था, लेकिन नया रिसर्च ने ये प्रूव किया कि बायलिंगुअल जो चिल्ड्रन होते हैं स्पीक देयर फर्स्ट 5 वर्ड्स एंड सो ऑन एट द सेम एज, स्पीक वन लैंग्वेज। हाउएवर नया रिसर्च ने ये चीज गलत साबित कर दिया। ओके, नया रिसर्च ने ये किया नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, और इसका कोई एविडेंस भी नहीं है कि बच्चा कंफ्यूज हो जाए, ठीक है। तो क्या है, गलत इजी था। आज यूट्यूब क्लास नहीं है, हम यूट्यूब क्लास थोड़ा सा रुक रुक कर होगा अब। तो चलो एंड किया जाए, एंड किया जाए। आज मुझे लग रहा है वो क्लास है 12 बजे वाला है शायद, एरर वाली क्लास है 12:45 वो है। और 12:45 वाली क्लास अब 2 दिन होगा, तो आज होगा और आई थिंक कल होगा, और परसों से तो नया बैच शुरू हो जाएगा 3 अगस्त। ये बैच बदल जाएगा फाउंडेशन बैच में, फाउंडेशन, ठीक है। ओके, अब थोड़ा रुक जाना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। याद तो रहेगा ना? चलो चलते हैं, बाय।